हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह से ही स्टार्ट किया था मैंने। यहाँ पे मैं गेहूँ धोए थे और ऊपर छत पे लेके आई थी फैलाने के लिए। धूप आ रखी थी अच्छी, तो मैं यहाँ पे गेहूँ फैला रही थी। धोते हुए वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि संजीव की क्लास आ रही थी, तो वो क्लास ले रहा था। फिर कौन बनाता, ट्राईपॉड मेरे पास है नहीं, तो फिर कैसे बनाते, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पे मैं गेहूँ ऊपर लेके आ गई थी, सारे धुल गए थे। फिर ऊपर लेके आ गई थी और यहाँ धूप में डाल रही थी। इन्हें धूप तेज आ रखी थी, मैंने कहा सूख जाएंगे, 1-2 दिन लगातार धूप आ जाएगी तो, अगर कोहरा नहीं होएगा या बारिश का मौसम नहीं होएगा तो, इसलिए मैंने धो दिए थे। तो यहाँ पे सारे गेहूँ ले आई थी उठा के, संजीव ने रखवा दिए थे। धो तो दिए थे मैंने, फिर संजीव ने रखवा दिए थे ऊपर और फिर फैला दिए थे यहाँ पे हमने धूप में। और देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, धूप आ रही है तेज़ से, हवा भी चल रही है। और जब साफ मौसम रहता है तो अच्छे से पहाड़ दिखते। यहाँ मनसा देवी दिख रही थी दोनों पेड़ों के बीच में। वैसे तो बिल्कुल साफ दिख रही थी, लेकिन कैमरे में नहीं दिख रही थी, काफ़ी दूर पड़ जाती है ना, तो कैमरे में नहीं आ रही थी। मौसम साफ़ हो रहा रहता है तो छत से साफ दिखता है बिल्कुल मनसा देवी वाला पहाड़। और फिर मैं आ गई थी नीचे। कल ये कवर धोए थे रिजाई के, तो इनको तय लगा के रख दिया था कल, तो मैंने कहा सुबह डाल दूँगी। तो अब बस मैं इसमें रिजाई में कवर डाल रही थी। पहले गेहूँ धोने लगी तो देर हो गई थी, फिर उसके बाद यहाँ पे रिजाई में कवर डाल रही थी। पहले डाल देती हूँ, फिर इसको आगे से सील दूँगी ऊन से, क्योंकि इसकी वो तन्नी टूटी हुई है जो बांधते हैं, और फिर ये रिजाई आगे को निकल जाती है बार बार, तो सील देती हूँ बड़ा बड़ा। जब धुलती हूँ तो फिर खोल लेती हूँ और फिर आगे से सील दूँगी। तो बस यहाँ मैं वही रिजाई में कवर लगा रही थी। रिजाई पापा और मम्मी ओढ़ते हैं, और तो हम सब कंबल ही ओढ़ते हैं। मम्मी और पापा रिजाई ओढ़ते हैं, तो दो दो ही रिजाई है मम्मी और पापा की, और बाकी के तो सारे कंबल ही हैं और कंबल ही ओढ़ते हैं। तो ये दोनों के कवर धोए थे, वही मैं लगा रही थी कवर। मैंने कहा फिर तय करूँगी, बिस्तर समेट रही थी तो मैंने कहा पहले कवर डाल देती हूँ फिर रख दूँगी। तो बस यहाँ कवर डल गया था, उसके बाद मैं ऊन से सिलाई कर रही थी कि बड़ा बड़ा से टाके मार दूँगी, फिर आगे से निकलती नहीं। और जब धोनी हो तो एक धागा पकड़ के खींच लो तो खुल जाती है। तो बस यहाँ पे मैं सिलाई कर रही थी, और अभी तो काम भी नहीं किया मैंने कुछ, बस सुबह पापा का नाश्ता बनाया था और चाय। फिर गेहूँ धोने चली गई थी। गेहूँ में भी काफ़ी देर लगी, 40 किलो के करीब थे गेहूँ, भी ज़्यादा थे, तो कई देर लगी धोने में। पहले नीचे से उठा के लाई ऊपर, फिर ऊपर धो के फिर और ऊपर लेके गई, तो उनमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। धो लिए थे मैंने इसलिए कि धूप अच्छी दिख रही थी, सूख जाएंगे, तो इसलिए मैंने आज गेहूँ साफ़ कर लिए थे। मैंने कहा धो लेती हूँ। वैसे मुझे छाछ से फटकने नहीं आते, धो के साफ़ कर लेती हूँ छलनी से छान के। वैसे कई लोग छाछ से करते हैं, वो मेरे को नहीं आते साफ़ करने, तो इसलिए मैं धो ही लेती हूँ। और बस इसका कवर सील दिया था, फिर ये मम्मी वाली रिजाई में डाला था, तो इसमें जल्दी जल्दी कर दिया था, वीडियो लंबा हो जाएगा। और आज था बृहस्पतिवार, तो मेरा व्रत था। फिर मैं नहाई, फिर नहा के यहाँ पे पूजा कर रही थी मैं। लेट हो गया था काफ़ी, 10:30 का टाइम हो गया होगा, मैं नहाई थी तब। क्यों गेहूँ धोए, फिर आकर रिजाई रुजू में कवर डाले, बिस्तर ठाक झाड़ू मार के बस फिर नहाई थी, और बाकी का काम किया था बाद में। तो बस यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही थी और दिया जला रही थी, पूजा कर रही थी। उसके बाद करूँगी और बाकी का काम। तो बस यहाँ दिया जला लिया था मैंने। यहाँ पे फिर शाम का टाइम हो गया था, करीब 4 बजे की है क्लिप। यहाँ मैं गज्जक खा रही थी, गुड़ मूंगफली की। संजय भी बैठे थे, वो भी खा रहे थे, और मैं भी, हम दोनों यहाँ गुड़ मूंगफली वाली गज्जक खा रहे थे। फिर उसके बाद जाऊँगी मैं मंदिर साईं वाले में चाची के साथ। फिर उसके बाद गए थे हम मंदिर
और यहाँ पे दिन के चावल रखे हुए थे तो मैं उन्हें छौंक रही थी प्याज टमाटर से, क्योंकि खाए नहीं थे किसी ने, तो बनाए थे, थोड़े से ही खाए थे भैया ने और फिर बाकी के रखे हुए थे तो उन्हें मैं प्याज टमाटर से छौंक रही थी यहाँ पे। फिर छौंक के खाए जाएंगे, वैसे तो अब नहीं खाए जाएंगे। तो बस यहाँ प्याज हल्की सी सुनहरी हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर। तो यहाँ टमाटर को अच्छे से पका लेती हूँ और इसी में डाल दूँगी मसाले, हल्दी नमक मिर्च जो भी डालूँगी वो टमाटर में अभी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है हल्दी और फिर उसके बाद धनिया पाउडर और लाल मिर्ची, गरम मसाला डाल दिया। लाल मिर्ची थोड़ी सी बची हुई थी इसमें, तो वो मैंने पूरी ही डाल दी थी डिब्बी में, क्योंकि थोड़ी सी ही थी। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, पका लेते हैं। फिर थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक। तो टमाटर जब तक अच्छे से पक जाएंगे और मसाला भी इसके साथ ही भुन जाएगा, दोनों चीज़ साथ ही भुन जाएंगी। तो अब इसमें डाल दिया नमक, टमाटर पकना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद डाल दिया नमक। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं, फिर डाल देंगे चावल इसमें। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए चावल, कुकर में ही रखे हुए थे, छोटे कुकर में ही बनाए थे, पर फिर भी किसी ने नहीं खाए तो बच गए थे जैसे, तो थोड़े से बस भैया ने ही खाए थे। तो मैंने कहा और बाकी के छोंक लेती हूँ। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज टमाटर में। तो टाइट हो जाते हैं चावल रख के तो काफ़ी देर में मिक्स होते हैं। तो यहाँ चमचे से मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर रही थी। फिर नमक मिर्च नहीं मिलता, जब अच्छे से नहीं मिलते तो उसके अंदर नमक सारे में नहीं जाता। तो यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर थोड़ी देर धीमी गैस करके इन्हें भून लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद तो मिक्स होना स्टार्ट हो गया, पर कई देर लगेगी अच्छे से मिक्स करने में। तो बस यहाँ पे हमारे चावल बन के तैयार हो गए थे। ये मैंने डाल लिए थे संजीव के और अपने, आप भी आ जाओ खाने के लिए। और यहाँ पे फिर संजय आया था तो उसके लिए मैं रोटी सेक रही थी, वो मक्खन से खा रहे थे और मैं दाल गरम करके दे रही थी। पहले वो मक्खन से खाने लग गए थे, जब तक मैंने दाल गरम करी और मैं रोटी सेक रही थी। फिर उसके बाद करूँगी बर्तन साफ़। तो यहाँ मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि वो देर से आए थे, जब तक हमने तो खा ली थी। तो आटा रख दिया था मैंने और फिर बाद में बनाई थी जब वो आए थे उसके बाद। तो बस यहाँ पे मैं रोटी सेक रही थी और वो खा रहे थे। फिर करूँगी मैं बर्तन साफ़। तो यहाँ पे मैं कर रही थी बर्तन साफ़। रात का टाइम हो रखा था, यहाँ हो रहा 8:30-9 बजे होंगे। यहाँ मैं कर रही थी बर्तन साफ़। पे धूप आ गई थी, फिर मैं गेहूँ ऊपर ले आई थी। कुछ तो कल सूख गए थे, मैंने कहा आज और सुखा देती हूँ। धूप आएगी तो 2-3 दिन लगातार सुखा दूँगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। तो मैं यहाँ ऊपर ले आई थी और इन्हें छत पे फैला रही थी सारे। अच्छी धूप आ रही थी और हवा भी चल रही थी। सूख जाएंगे, कुछ आज सूख जाएंगे, कल और डाल दूँगी, फिर बिल्कुल सूख जाएंगे। उसके बाद कट्टे में भर दूँगी। और बस आज का व्लॉग यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना
कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना और वीडियो को लाइक भी करना। चलो मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।